हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज बात करते हैं प्याजे, कोलबर्ग एवं वाइगोस्की के सिद्धांत के संबंध में, जिससे कि सीटेट में जो परीक्षा होने वाली है सितंबर में, उससे ये प्रश्न जो हैं मल्टीपल टाइम पूछी जाती है। और आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उसमें प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की के सिद्धांत से प्रश्न बनते हैं और रिपीटेड टाइम प्रश्न पूछी जाती है। तो आप इस वीडियो को देखें, इससे आप ज़रूर एग्ज़ाम में चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के संबंध में। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालकों के विशेष प्रकार की जो गुण हैं वो विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इस संदर्भ में विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संबंध में अलग अलग प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संबंध में सिद्धांत में जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग एवं लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जीन पियाजे के मानसिक विकास के संबंध में इन्होंने कुछ स्टेजेस दी थी। उस स्टेजेस के तहत उन्होंने व्याख्यान किया कि बच्चों की अवस्था जो होती है वो किस प्रकार से विकसित होती है और किस वर्ष में बच्चों में किस प्रकार की गुण की विकास होने लगती है। तो सबसे पहले अवस्था में उन्होंने इस सिद्धांत पर जोर दिया था कि इंद्रिय गामक आग्रहण की क्षमता जो अवस्था होती है वो 0 से 2 वर्ष की होती है। यह अवस्था शिशु की उल्टी सीधी हरकतों से आरंभ होती है और फिर बच्चा अभ्यास एवं संयोजन के द्वारा, यानी कि अपने इंद्रियजनित गामक अंग यानी सेंसरी मोटर ऑर्गन्स के द्वारा इस अवस्था तक आता है। 2 वर्ष की समाप्ति पर जब बच्चा विभिन्न वस्तुओं के पीछे संयोजन करना सीख लेता है तो आरंभिक प्रत्यय का जो है वो विकास होने लगता है। दूसरे सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि सांकेतिक एवं पूर्व प्रत्ययी विचारों की अवस्था जो कि 2 से 4 वर्षों तक होती है और इस अवस्था में बच्चे मस्तिष्क में विचार आने लगते हैं और चौथे वर्ष के अंत में यह संकेतों का प्रयोग करने लगते हैं। स्वजनित विचारों की अवस्था जो कि 4 से 8 वर्षों तक की अवधि में होती है और इस अवधि में बालक विभिन्न संकल्पनाओं को विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग कर सकता है, अर्थात उसके अंदर सामान्यीकरण की गुण जो होती है उसकी विकास होने लगती है। अगला अवस्था उन्होंने बताया था मूर्त क्रियाओं की अवस्था जो कि 8 से 12 वर्ष तक की अवधि की होती है और इस अवधि में बालक अपना ध्यान रुकी हुई अवस्था से हटा सकता है, अर्थात वह अपने वर्तमान अनुभवों के आधार पर अपने भविष्य की पहचान कर सकता है। आगे लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास का सिद्धांत को हम लोग डिस्कस करते हैं कि बालक में चरित्र निर्माण जो होती है वो नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोलबर्ग ने अपनी खोज एवं अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती है। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित अवस्थाओं को विशिष्ट रूप से 5 वर्गों में रखा जाता है। और पूर्व नैतिक अवस्था में जन्म से लेकर के 2 वर्षों की आयु तक विद्यमान रहती है और इस अवस्था में उसे अपनी इच्छाओं, भावनाओं और संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं आता और परिणाम स्वरूप वह अपनी मर्जी के अनुसार इच्छित व्यवहार करता है। इस अवस्था में बालक से नैतिकता एवं चारित्रिक मूल्यों के संबंध में बातों की आशा करना बेईमानी है। संकेंद्रित अवस्था, यह अवस्था 3 से 6 वर्षों तक विद्यमान रहती है और इस अवस्था में बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाओं अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती है। उसके लिए नैतिकता का मापदंड उसके कल्याण से जुड़ा होता है। अगली अवस्था उन्होंने डिस्कस किया था परंपराओं का कारण धरने की अवस्था, यानी कि यह अवस्था 7 वर्ष की किशोरावस्था की आरंभिक काल तक होती है और इस अवस्था में बालक सामाजिकता के गुणों के धारण करता है। ऐसे में उसमें समाज निर्मित नियमों और परंपराओं के धारण करने में संबंधी में नैतिक विकास की गुण पनपने लगती है। अगला है, और इसमें अवस्था में उसे अच्छाई बुराई का भी ज्ञान होने लगता है तथा वह समझने लगता है कि किस प्रकार जो है व्यवहार से दूसरे को प्रति हानि और ठेस पहुँचती है। अगली अवस्था उन्होंने चौथी बताए थे कि आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था। इस अवस्था में किशोरावस्था से जुड़ी हुई इस अवस्था में बालक की सामाजिक, शारीरिक व मानसिक विकास अपने चरम पे होती है तथा उसमें आत्मचिंतन का प्रादुर्भाव होता है। इस अवस्था में उसमें मैं भावना, अर्थात मैं ऐसा व्यवहार करता हूँ, यह मेरा आचरण है आदि के उसे अनुभूति होने लगती है। साथ ही उसमें अपने आचरण, व्यवहार एवं व्यक्तिगत गुणों की अवगुणों के प्रति आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। पूर्णतः यह चाह उसमें स्वयं से असंतुष्ट रहने के मार्ग को प्रशस्त करती है और यह संतुष्टि ही उसे समाज में होने वाली गलत क्रियाओं के प्रति विद्रोही रूप अपनाने में प्रेरित करती है।
आधारभूत आत्मचेतना यह नैतिक विकास की चरम की अवस्था है। इसका विकास बालक की भली भांति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद होती है और इस अवस्था में जिस प्रकार से नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों के बीच में विशेष से की जाती है, उसमें पीछे केवल उसकी भावनाओं को प्रवाह मात्र ही नहीं होता, वह अपनी मानसिक शक्तियों को उचित प्रयोग करते हुए अच्छी तरह सोच समझकर किसी व्यवहार या आचरण में विशेष को अपने व्यक्तिगत गुणों में शामिल करता है। आगे बात करते हैं लेव वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के संबंध में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट की परीक्षाओं के लिए। तो इस संबंध में हम बात करते हैं कि सोवियत रूस निवासी लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि बालक के सभी प्रकार के विकास उसके सामाजिक परिवेश का विशेष योगदान होता है। समाज में उसे जिस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी उसके विकास की उसी प्रकार होगा। सभी प्रकार की सुविधाओं की अनुपलब्धता की स्थिति में उसके विकास पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर होती है, वह अत्यधिक स्वार्थी होता है, उसे केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की ही चाहत होती है। दूसरों की आवश्यकताओं और हित चिंतन के विषय में एकदम नहीं सोचता, उसे आयु में यह निर्जीव और सजीव पदार्थों में अंतर नहीं समझ पाता। अतः सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उसमें बहुत आशा नहीं की जा सकती है। जब बालक बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसमें लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। इस आयु में अधिकतर किशोर किशोरियों अपने व्यय समूहों की सक्रिय सदस्यता होती है। किशोरों में समूह के प्रति यह भावना अब केवल टोली या गिरोह विशेष तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि उसमें विद्यमान समुदाय प्रातः राष्ट्र का व्यापक बन जाती है और इस अवस्था में सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार और त्याग में अच्छा सामंजस्य देखने को मिलता है। व्यक्तिगत विशेषताओं के अतिरिक्त सांस्कृतिक परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में यौन संबंधी स्वतंत्रता और जानकारी आदि सामाजिक रुचियों और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। तो ये कुछ मुख्य बातें थीं, कुछ मुख्य तथ्य थे वाइगोस्की, प्याजे और कोलबर्ग के संबंध में, जो कि एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है, खास करके सीटेट की एग्ज़ाम जो होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर मेंशन करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।